अरे हम तो कहेंगे आपसे, हम आपसे कहेंगे अग्नि पुराण का संवाद जरूर ध्यान रखिएगा, शिव महापुराण का, लिंग पुराण का, नर्मदा पुराण का संवाद याद रखिएगा, स्कंद पुराण का संवाद याद रखिएगा कि जिसके घर में धन की कमी हो, जिसके घर में रुपये की कमी हो, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शिव मंदिर की चौखट पर प्रतिदिन 2, 4, 8, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना घी का दिया लगाकर तो देखो, शिव सुनता है कि नहीं सुनता। और जिस दिन आपका कोई काम पकड़ गया है, नहीं हो रहा, सारी दुनिया के आपने हाथ जोड़ लिए, तब शमी के पत्ते ले जाकर मंत्र को समर्पित करके तो देखो। जिस शमी के पौधे में कांटे ही कांटे होते हैं, उस शमी की पत्ती को शंकर को देखकर देखो। प्रदोष स्टाइल में अगर कोई काम दुनिया के हाथ जोड़ लिया आपने, दुनिया से कह दिया कि मेरा एक काम वो नहीं हो रहा, तो ये आप और 5 पत्ते शमी के और ले आकर शिव जी को दो। कोई व्यक्ति आपका धन खा गया हो, रुपया निगल गया हो, पैसा लेकर बैठ गया हो और नहीं दे रहा, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसका थोड़ा सा भाग, एक छोटा सा भाग शिव पिंडी जैसी तैयार कर लीजिए, काली तिल्ली की शिवलिंग तैयार कर लीजिए। उस शिवलिंग को शमी के पेड़ के नीचे या बेलीपत्री के पेड़ के नीचे उसका पूजन कर लीजिए। जिस व्यक्ति से धन लेना है उस व्यक्ति का नाम स्मरण कर कर आग का पुष्प, आकरे का पुष्प, सफेद जो पुष्प होता है आपका आकरे का, उस पुष्प को समर्पित कर दीजिए। उसके सिवाय आपको कुछ नहीं चढ़ाना, केवल आग का पुष्प, घी का दिया लगाओ, आग का पुष्प चढ़ाओ, विनती कर कर बाबा से बोलकर नाम लेकर उस आग के पुष्प का पुष्प कोई कागज में, कोई चीज में बांधकर आप रख लो। बाकी का शिव जी का जब विसर्जन करे, नाली तिल्ली का जो शिवलिंग बनाया उसका विसर्जन करे, उसके साथ विसर्जन कर दे। जिस व्यक्ति से धन लेना है, पैसा लेना है, उसके ऑफिस तक, उस व्यक्ति तक वो पुष्प भेज दीजिए, उसके यहाँ पकड़ बात दीजिए। वो व्यक्ति हाथ जोड़कर भी आपका धन वापिस करे। और आज भी नियम है, जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी में नहीं बिक रही हो, फ्लाइट में नहीं बिक रहा हो, जमीन नहीं बिक रही हो, बहुत परेशान हो गए, कोई ब्लैक लिखे पर ककड़ियारोन बिक ही नहीं रहा, तो बर के पेड़ के नीचे, बर के पत्ते के ऊपर बलराम शंकर का बालू रेत का शिवलिंग बनाई और बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उस पर दही 8 चम्मच चढ़ा दिया। क्या चढ़ाना है? केवल दही, ना चंदन चढ़ाना है, ना अक्षत चढ़ा। एक घी का और एक सरसों की तेल का घी वह शिवलिंग के सामने लगा दी और दही चढ़ाकर नमन कर कर भगवान बटकेश्वर महादेव का पूजन कर कर बाबा से विनती करो, हे बाबा हमारा वो प्लाट, हमारी वो जमीन शीघ्र बिके। विनती कर कर उसी में से थोड़ा सा दही उठा लीजिए, उसको कटोरी में रख लीजिए, वही दही ले जाकर उस प्लाट में, उस फ्लैट में, उस मकान में डाल दीजिए और बटकेश्वर महादेव के उस शिवलिंग को ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। मात्र 3 से 3.5 महीने में जो जमीन, जो प्लाट, जो फ्लैट बेचना है, बटकेश्वर महादेव का इतना प्रमाण कहा गया है। बटकेश्वर महादेव, वही बटकेश्वर महादेव, बटकेश्वर महादेव, वही बटकेश्वर महादेव का प्रमाण वर्णित किया। कहते हैं अगर हमारी दुकान नहीं चलती, धंधा पानी नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, उसके लिए बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। सही व्यापार ना हो, लक्ष्मी कमा नहीं रहे हो, बहुत मेहनत कर रहा, फल 1 रुपया नहीं मिल रहा, अथक प्रयास किया जाए और अगर फल नहीं है तो बटकेश्वर महादेव का पूजन कर। उसके लिए भी कहा और उसके लिए हमारे यहाँ वर्णन किया गया, बर के पत्ते के ऊपर पीपल का पत्ता रखना पड़ता है और पीपल के पत्ते के ऊपर खातर का पत्ता, इन तीनों को रखकर बालुआ शिवलिंग बनाकर केसर में चंदन बोलकर बटकेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं। शिव को चढ़ाकर उसी केसर चंदन का जल और 5 हाथों में 3 डंडे जो आपने रखे, उसमें से कोई भी एक पत्ता ले जाकर व्यापार वाले स्थान पर उसको रख दीजिए। उसी चंदन में, उसी केसर चंदन में मिलाओ, वो पत्ता चिपकाओ। आपको केवल आपने आज रखा, आपको फल से अनुसार मानव प्रकार का व्यापार किस्सा बढ़ता है। अपने आप हो उसमें सुख का अनुभव होता है, अपने आप है उसमें सुख की अनुभूति हो। शंकर कहते हैं, शिव महापुराण की पक्का कहती है,
जिसके शरीर पर सफेद दाग पड़ जाते हैं, चमड़ी सफेद हो जाती है, गाय है अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, उसके मुख पर जब फेन आ जाता है, उस पर चम्मच में भर लिया जाता है और उस फेन को शरीर पर लगाया जाता है और लगाकर 15-20 मिनट बैठा जाता है, उसके बाद स्नान कर लिया जाता है, तो वो चर्म रोग अपनी चमड़ी सही चमड़ी के रूप में आ जाती है, फिर वो सफेद चमड़ी नहीं रहती। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, बुद्धि में कमजोर होता है, जिसका विवेक चित्तवृत्ति भगवान की भजन आरती का भगवती स्मरण में या परिवार में या अच्छे काम में नहीं लगती, हमेशा बेकार काम करता है, तब गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है, उसके मुंह पर फेन आ रहा हो, उस फेन को चम्मच में लेकर उस बच्चे को पिला दिया जाता है, तो बच्चा विद्वत्ता में प्रबंध हो जाता है। जो पढ़ता है उसको याद रहता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है। सारे देवताओं पर शंख का जन चढ़ता रहे, पर भगवान शिव पर शंख का जन नहीं चढ़ता। अगर भूले से ही शंख का जल शिव जी पर चढ़ जाए तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता। इसलिए शंख का जल शिव को समर्पित नहीं होता। शंख घर में क्यों रखा जाता है? धनुष घंटी घर में क्यों रखी जाती है? शंख क्यों रखते हैं? घर में शांति के लिए। क्या रखना चाहिए? शंख को लोग पूजन वाली जगह पर रखते हैं, पर शास्त्र कहता है, शिव पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण तीनों में लिखा हुआ है, शिव पुराण की उमा संहिता कहती है कि शंख को एक चांदी की कटोरी में शंख के अंदर जल भरकर और एक सफेद फूल रखकर शंख को अगर हाथ में रखा जाए तो उस घर में कभी क्लेश नहीं होता, शांति बनी रहती। हाल में जल भरकर एक श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प, शंख की ओना जो होता ना आखिरिया, उस कोने पर फूल रखकर शंख को हाल में रखना। अब दूसरा गरुड़ घंटी, गरुड़ घंटी का ही रखते हैं। कितनी गदगर बजाना चाहिए? गरुड़ घंटी बनाने का स्थान है 5। तेही गरुड़ घंटी भगवान के सामने बजाई जाती है। दूसरी गरुड़ घंटी रसोई घर में बजाई जाती है। तीसरी गरुड़ घंटी अपने शयन कक्ष में बजाई जाती है। चौथी गरुड़ होंगे दरवाजे के सामने खड़े होकर बजाई जाती है और 5वीं गरुड़ घंटी पानी की परिंदे के पास बजाई जाती है। तो घर में संपदा बढ़ती चली जाती है, कभी घाटा नहीं लगता, कभी नुकसान नहीं होता, कभी पैसा घर का डूबना नहीं है अगर ये 5 स्थान पर गरुड़ घंटी का नाद हो जाए। परंतु लोग भगवान के सामने रख देते, बजाई थोड़ी देर वापिस। गरुड़ घंटी 5, जैसे मंदिर का दिया नहीं बदलना चाहिए। मंदिर में जो दिया होता है ना, अपने घर में पूजन का दिया, और 2 दिया कर लो, बस वो दिए 2 दिए तुम्हारे 10 साल 20 साल चले, भरू दिए बारह में ही बदलना, कितने ही काला हो जाए घरुना मान कर पर दिया वापिस वही होना। क्या वो दिया भगवान के सामने अंदर लगकर सिद्ध हो जाता है। घर में अगर किसी को बीमारी हो जाए, रोग लग जाए, बुखार आ गया, नींव उतर रहा, वो दिया पानी में गला दो, उसका पानी 21 बार उतार कर बाहर खत्म करो, या उसी पानी से व्यक्ति को स्नान करा दो, बुखार समाप्त हो जाता है। किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़े। बुखार सुना, वो दीप की इतनी महत्वता होती है, दिए दो पर उसको सिद्ध करिए, उसी दिए को लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, धोकर और माइंड रहो, लगा करो, धोकर और माइंड रहो, लगाते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक दी का जरूरत रहा, कैसी और बना हमारा धूप तो नहीं हो रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान कर रहे हैं। इसलिए भाव आनंद करते हुए आज कंधा को विराम देंगे।